श्रीकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने यह अध्ययन किया कि किस तरीके से जो दोनों ऋषि कुमार आए थे उन्होंने राजा से यह प्रार्थना की कि आप हमारे यहाँ रुकिए, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कण्व ऋषि उपस्थित नहीं हैं और कहीं राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न न कर दें। तो राजा ने जब हाँ कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं ज़रूर रुकूंगा, तो उन लोगों ने उनकी स्तुति की कि अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। पौरवों के लिए क्या है, यह उचित ही है कि वो हमेशा दीक्षित रहते हैं। किस कार्य में दीक्षित रहते हैं? तो आपन्न भय सत्रेषु, आपन्न जो व्यक्ति हैं उनको अभयदान रूपी जो सत्र है, जो यज्ञ है, उस यज्ञ में वो सदैव क्या कर रहते हैं? दीक्षित रहते हैं। अब इसके आगे हम अध्ययन करते हैं। राजा सब प्रणाम करते हुए, प्रणाम करके गच्छताम पुरो भवन्तौ, आप दोनों क्या करिए? पुरः माने आगे, गच्छताम चलिए, आप दोनों आगे चलिए। अहम अपि अनुपदमागत एव, मैं भी आपके, अहम अपि मैं भी अनुगतम आगत एव, अनुपदम आपके पद का पीछा करते हुए, अर्थात आपके पीछे पीछे ही आगत एव आ रहा हूँ, मैं भी आपके पीछे ही आ रहा हूँ। उभौ माने दोनों जो हैं, विजयस्व, अरे महाराज आपकी विजय हो, इति निष्क्रांत हो, ऐसा कह करके वो लोग निकल जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। राजा माढ़व्य, देखिए वहाँ माधव्य है, माढ़व्य है, दोनों पद आता है, इसलिए कहा जाता है कि इसके जो विदूषक हैं उनका माढ़व्य और माधव्य दोनों पद सही है। तो माधव्य, हे माधव्य, अपि अस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, अरे अपि अस्ति, क्या शकुंतला दर्शने, शकुंतला को देखने की, कौतूहलम माने उत्सुकता है, क्या तुम्हें शकुंतला को देखने की उत्सुकता है? तो विदूषक प्रथमम सपरिवाह आसीत, पहले तो बहुत अधिक थी, प्रथमम सपरिवाह आसीत, पहले तो बहुत अधिक थी। इदानीम, लेकिन इस समय राक्षस वृत्तांतेन बिंदुः अपि न अवशेषितः, बहुत ये इसका काम ही है हंसाना। तो कहते हैं इदानीम, इस समय, राक्षस, जो राक्षस यहाँ पर उपद्रव करते हैं, ये सब वृत्तांत इन्होंने जो सुनाया, इस प्रकार से राक्षस वृत्तांतेन, राक्षस का वृत्तांत जब मैंने सुन लिया, तो राक्षस वृत्तांतेन, राक्षस का वृत्तांत सुनने के पश्चात, बिंदु अपि, एक बूंद भी न अवशेषित, देखने की इच्छा अवशेष नहीं है। पहले तो बहुत थी, प्रथमम सपरिवाह आसीत, पहले बहुत इच्छा थी, लेकिन इदानीम, इस समय, राक्षस वृत्तांतेन, राक्षस का वृत्तांत सुनने के पश्चात, बिंदु अभी माने एक बिंदु भी ना अवशेषित, अवशेष नहीं है, अर्थात बिंदु पर भी मुझे इच्छा नहीं है कि मैं शकुंतला का दर्शन करूं। अब तो मेरे मन में यही आ रहा है कि किसी तरीके से यहाँ से जान बचे और मैं यहाँ से निकल लूं। आगे कहते हैं राजा, इसमें कुछ कम दिया है क्या? नहीं, ठीक है। राजा माँ भैषी, अरे डरो मत, तुम भयभीत मत हो। माँ भैषी, यहाँ भैषी माने भैंस नहीं है, यहाँ भैषी माने भयभीत होना। अरे माँ भैषी, माँ माने निषेधार्थक, माँ भैषी माने मत डरो। ननु मत समीपे वर्तिष्यसे, ननु माने निश्चित ही, तुम, वर्तिष्यसे यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग है, इससे हम कर्ता तुमको पकड़ लेंगे। तो तम माने तुम, मत समीपे वर्तिष्यसे, तुम मेरे ही समीप पर रहोगे, इसलिए माँ भैषी डरो मत। विदुष कहता है कि ऐसा राक्षसाद रक्षितोस्मि, अरे तो मैं राक्षसों से क्या हूँ? रक्षितोस्मि, रक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, मुझे राक्षस कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रविश्य माने प्रवेश करके, प्रविश्य माने प्रवेश करके, दौवारिका जो द्वारपाल है। सज्जो रथो भर्तुः विजय प्रस्थानमपेक्षते, सज्जो रथ, जो तैयार हुआ क्या है? रथ है, ऐसा रथ, भर्तुः विजय प्रस्थान अपेक्षते, महाराज के विजय प्रस्थान की क्या कर रहा है? प्रतीक्षा कर रहा है। एष पुनर्नगरात् देवी नाम आज्ञप्तिहरः करभक आगतः, किंतु, पुनः माने किंतु, एष माने यह, पुनः किंतु, थोड़ा अन्वय लगा लेंगे तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। जो देवी हैं, अर्थात जो महारानी हैं, उन महारानी की
देवी नाम अज्ञप्तिहर, देवी का जो संदेश है, अज्ञप्ति है, विज्ञप्ति है, संदेश है। अज्ञप्तिहर माने जो आज्ञा को लेकर के आता है, संदेश वाहक। ऐसा संदेश लेकर के नगरात माने नगर से, देवी नाम अर्थात देवी का जो अज्ञप्तिहर माने आज्ञा को लेकर आने वाला है संदेश वाहक, वह संदेश वाहक संदेश लेकर के नगरात माने नगर से एषः, एषः करभक आगतः, यह जो करभक है वो क्या हुआ है, आया है। देवी का संदेश लेकर के यह करभक आया है। तो देवी नाम ये आदर के लिए है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ये राजा की माता के लिए कहा गया है। राजा सादरम किम अम्बाभिः प्रेषितः, सादरम आदरपूर्वक कहते हैं कि किम अम्बाभिः प्रेषितः, अरे क्या माता जी ने भेजा है। तो दौवारिकः अथ किम, हाँ महाराज और क्या। राजा कहते हैं ननु प्रवेश्यताम, तो फिर उनको क्या करो, अंदर बुला लाओ। ननु प्रवेश्यताम, तो फिर उनको अंदर बुला लाओ। दौवारिका तथा, ठीक है महाराज। इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य, ऐसा कहकर के वो बाहर चला जाता है और फिर करभक के साथ अंदर प्रवेश होता है। एष भर्ता उपसर्प, यह महाराज हैं। एष भर्ता, ये क्या है, महाराज हैं, इसलिए उपसर्प, आप उनके पास क्या करो, आप जाओ। वो करभक से कहता है। तो करभक पास में जाते हैं और कहते हैं जयतु जयतु भर्ता, हे महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। दिव्या ज्ञापयति, आपकी जो माता जी हैं उन महारानी ने क्या किया है, संदेश दिया है कि आगामिनी चतुर्थ दिवसे प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति। उन्होंने यह संदेश दिया है कि आगामिनी, आगामी जो चतुर्थ दिवसे, जो चौथा दिन है, उस चौथे दिन प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, में उपवास, मेरा जो उपवास है उस उपवास की क्या होगी, प्रवृत्त पारण, उसका मैं व्रत पारण करूँगी, व्रतांत भोजन करूँगी। भविष्यति माने होगी, मेरी क्या होगी, पारणा होगी, मैं अपने व्रत का पारण करूँगी। कब, तो आगामिनी चतुर्थ दिवसे, आगामी जो चौथा दिन है उस चौथे दिन में मैं माने मेरा उपवास, जो उपवास है उस उपवास की पारण प्रवृत्ति भविष्यति, पारण में प्रवृत्ति होगी, अर्थात मैं उसका पारण करूँगी। तत्र दीर्घायुषावश्यम संभाविनीयेति, अतः तत्र, इसलिए दीर्घायुषावश्यम संभावनीयेति, यहाँ पर जिस व्रत के बारे में कहा जा रहा है वो संभवतः दो व्रत हो सकते हैं। या तो जूतिया का व्रत, जिसे जीवतिया भी कहते हैं, यह व्रत भी होता है। आजकल भी ये व्रत स्त्रियां खूब अधिक संख्या में रखती हैं। इस व्रत का ये उद्देश्य होता है कि जो उनकी संतान है वो संतान चिरंजीवी हो जाए। तो हो सकता है माता ने ये व्रत रखा हो। अथवा दूसरा एक व्रत है पुत्र पिंड पालिनी, इस नाम का एक व्रत है। इस व्रत के रहने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए, अर्थात माताएं जो रख रही हैं उनकी ये इच्छा होती है कि हमारे पुत्र को पुत्र हो जाए, हमारे पुत्र की संतान हो जाए। तो ये व्रत है, उस व्रत की पारणा है, इसलिए तत्र उस व्रत पर दीर्घायुषावश्यम संभावनीयेति, हे दीर्घायु, हे चिरंजीवी मेरे पुत्र, तुम क्या करना, अवश्य माने निश्चित रूप से, संभावनीयेति मुझे सम्मानित करना, अर्थात तुम जरूर आना। राजा कहते हैं कि इतः तपस्वी कार्यम, अरे यहाँ पर तपस्वियों का काम है, और इतो गुरुजनाज्ञा, और उधर क्या है, गुरुजनों की आज्ञा है। द्वयम अपि न अतिक्रमणीयम, दोनों भी क्या है, अतिक्रमण करने की योग्य नहीं है, उल्लंघन की योग्य नहीं है, इन्हें उल्लंघित नहीं किया जा सकता है, इन्हें टाला नहीं जा सकता है। किमत्र प्रतिविधेयम, अरे अब मैं किम अत्र प्रतिविधेयम, अब मैं इस विषय में क्या उपाय करूं, क्या किस विधान को करूं, मैं क्या करूं। विदूषक कहता है कि त्रिशंकु इव अंतरा तिष्ठ, अरे त्रिशंकु की तरह तुम क्या करो, बीच में ही, अंतरा माने बीच में ही लटके रहो, अंतराले तिष्ठ एक ही बात है, अंतराले या अंतरातिष्ठ, अंतराल में लटके रहिए। अब त्रिशंकु की तरह लटके रहिए का तात्पर्य ये है कि त्रिशंकु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे और सूर्यवंशी राजा थे।
एक बार इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हमें आप सशरीर स्वर्ग भेज दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो यज्ञ करवाऊंगा, जितनी कहेंगे उतनी दक्षिणा दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, बोले ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर इन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र जी को पकड़ लिया, बोले आप नहीं करवाएंगे तो मैं विश्वामित्र जी के पास जाऊंगा। विश्वामित्र जी ने बात को स्वीकार कर ली, क्योंकि वो वशिष्ठ के विरोधी थे विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको भेज दूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही यज्ञ करवा दीजिए। उन्होंने यज्ञ करवाया और त्रिशंकु को सीधे स्वर्ग भेज दिया। लेकिन अब गुरुद्रोही होने के कारण इंद्र ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो इंद्र ने उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, उनको ऊपर से नीचे ठेल दिया। विश्वामित्र जी यहाँ अपने तपोबल से उनको ऊपर ही भेजते रहे, बोले नहीं तुमको नीचे नहीं आना है, नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और इंद्र वहाँ घुसने नहीं देते थे, तो न तो ऊपर आए न तो नीचे गए, वो बीच में ही अटके रह गए। आज भी तारा के रूप में त्रिशंकु जी महाराज विराजमान हैं। राजा कहते हैं सत्यम आकुली भूतोस्मि, अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। व्याकुली भूतोस्मि, आकुली भूतोस्मि, मैं भी आकुल हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ। कृत्ययोर्भिन्न देशत्वात् द्वैधी भवति मे मनः, पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतो वहो यथा। कह रहे हैं कृत्ययोः भिन्न देशत्वात् मे मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्रोतो वहः स्रोतः यथा द्वैधी भवति। अन्वय आप लोग ठीक से देख लीजिए। कह रहे हैं कि कृत्ययोः भिन्न देशत्वात्, कृत्ययोः भिन्न देशत्वात् मे मनः, मेरा जो मन है वह पुरः प्रतिहतम, पुरः प्रतिहतम स्रोतो वहः स्रोतः, स्रोतो वहः स्रोतः यथा द्वैधी भवति, द्वैधी भवति। कह रहे हैं कि कृत्ययोः, दोनों जो हमारे कृत्य हैं, कार्य हैं, ये दोनों ही हमको करने क्या हैं, बिल्कुल जरूरी हैं। तो ये जो दोनों मेरे कृत्य हैं, ये जो दोनों मेरे कार्य हैं, इन कार्य के भिन्न देशत्वात्, भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न प्रदेश में होने के कारण, एक ही जगह होता तो हम कर लेते, लेकिन इनका स्थान क्या है, भिन्न है। तो भिन्न देशत्वात्, भिन्न देश होने पर, भिन्न स्थान होने से मे मनः, मेरा जो मन है वह मन पुरः शैले, पुरः माने सामने, शैले माने शैल जैसे पहाड़ होता है, शैल माने पहाड़, सामने पहाड़ से कैसे, प्रतिहतः, प्रतिहत माने रोके हुए, जैसे पहाड़ क्या करता है, सामने से रोक देता है, किसको, तो स्रोतो वहः स्रोतः, जो स्रोतो वह माने नदी है, उस नदी के स्रोत माने बहाव को, उस नदी के प्रवाह को जैसे रोक देता है, उस रोके के यथा, उस रोके के जैसे, उसी के समान में मनः माने मेरा जो मन है वह भी द्वैधी भावी, द्वैधी भवति, दुविधा में क्या हो गया है, पड़ गया है। जैसे स्रोतो वह, अर्थात जो स्रोतो वह माने नदी है, उस नदी के जल को क्या करता है, शैल, शैल माने पर्वत, क्या करता है, कृत्ययो हो, जो दोनों मेरे कार्य हैं वो कैसे हैं, भिन्न देशत्वात्, भिन्न देश में हैं, भिन्न स्थानों पर हैं। ऐसा भिन्न स्थान पर होने के कारण मे मनः, मेरा जो मन है वो द्वैधी भवति, दुविधा में पड़ गया है। कैसे दुविधा में पड़ गया है, तो बोले जैसे पुरः शैलः प्रतिहतम, पुरः माने सामने अगर कोई शैल आ जाता है, पर्वत आ जाता है, तो वो स्रोतो वह स्रोतः प्रतिहतम, स्रोतो वह माने नदियों के स्रोत माने बहाव को जैसे प्रतिहत कर देता है, रोक देता है, यथा जिस प्रकार से, तथा उसी प्रकार से मे मनः द्वैधी भवति, मेरा मन भी दुविधा में पड़ गया है, बिल्कुल रुकसा गया है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। विचिंत्य माने सोच करके, हे सखे, थोड़ा सा सोच करके, हे सखे, हे मित्र, त्वमंबया पुत्र इति प्रतिगृहीतः, अरे अंबया माने जो मेरी माता हैं,
वो त्वम माने तुमको, पुत्र इति प्रतिगृहीत, पुत्र ऐसा प्रतिगृहीत माने स्वीकार करती हैं, मानती हैं, तुमको भी पुत्रवत ही मानती हैं। अतः भवान इतः प्रतिनिवृत्य तपस्वी कार्य व्यग्रमानसम माम अवेद्य तत्र भवती नाम पुत्रकृत्य मनुतिष्ठातुमर्हति। वाह, कह रहे हैं अतः भवान माने तुम, इतः माने यहाँ से, प्रतिनिवृत्य माने लौट जाओ, और लौट करके तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम माम, माम माने मुझे, मैं कैसा हूँ, तो तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम, तपस्वियों के कार्य में, व्यग्र माने व्यस्त, जिसका क्या है, मानसम माने मन चित्त, ऐसा क्या करना तुम वहाँ पर बतला देना, उस माता जी से कह देना। और तत्र भवती माने वह जो माता हैं, उन माता के लिए, भवती नाम माता के लिए, पुत्र कृत्यम अनुष्ठातुमर्हति, पुत्र कृत्यम उनके लिए पुत्र के कार्य को क्या करना, अनुष्ठातुमर्हसि अनुष्ठान करना, उनका संपन्न कर देना, जो पुत्र का कार्य है उसको तुम क्या कर देना, संपन्न कर देना। एक बार पुनः देख लीजिए, आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा था। अतः भवान इतः माने तुम, इतः माने यहाँ से, प्रतिनिवृत्य माने लौट करके, तुम यहाँ से लौट जाओ, और लौट करके तुम वहाँ माता जी से कह देना कि वो माम तपस्वी कार्य व्यग्र मानसम वेद्य, उनको बतला देना, निवेदित कर देना कि मैं तपस्वी कार्य, तपस्वियों के कार्य में व्यग्र मानसम व्यग्र चित्त वाला हो गया हूँ, ऐसा बतला करके तत्र भवती वो जो माता जी हैं, उन माता जी के लिए पुत्र कृत्यम, पुत्र के जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उन कार्यों को क्या करना, अनुष्ठातुमर्हसि अनुष्ठित करना, संपन्न करना। विदूषक कहते हैं न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, अरे माम न खलु माने निश्चय न वस्तुतः, खलु माने निश्चय न वस्तुतः, माम माने मुझे, रक्षो भीरुकम जो राक्षस हैं उनसे, भीरुकम माने भयभीत, न गणयसी मत समझना, उनमें मेरी गणना मत करना, ये मत समझना कि मैं उनसे डर करके भाग रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। राजा कहते हैं सस्मितम मतलब मुस्कुरा करके, कथम एतद् भवत् संभाव्यते, अरे आप यह क्यों कह रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है, कथम एतद् संभाव्यते, कथम एतद् भवति संभाव्यते, अरे आप ऐसी संभावना कैसे कर सकते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। तो विदूषक कहता है यथा राजानुजेन गंतव्य तथा गच्छामि, यथा माने जिस प्रकार से, राजानुजेन राजा के अनुज माने छोटे भाई को, गंतव्य माने जाना चाहिए, तथा माने उसी प्रकार से, गच्छामि मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा, गमिष्यामि जाऊँगा। ठीक, आप ये मत समझना कि मैं डर के जा रहा हूँ। हाँ, तो राजा स्वगतम माने मन में कहते हैं। इसमें कुछ आगे पीछे दे दिया है, तो हमने जैसा पढ़ाया है वो बिल्कुल सीरियल से है, आप लोग उसी हिसाब से देखिएगा। पहले न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, ये विदूषक कहता है, न खलु माम, एक मिनट, ये विदूषक कहता है, विदूषक का कहना यह है कि न खलु माम रक्षो भीरुकम गणयसी, अरे मुझे राक्षसों से भयभीत मत समझना। तो राजा कहते हैं सस्मितम मतलब मुस्कुरा करके, कथम एतद् भवत् संभाव्यते, अरे यह कैसे संभव हो सकता है। उसके बाद फिर विदूषक कहता है यथा राजा अनुजेन, जैसे राजा का अनुज भाई। तो यहाँ पर वो कुछ दूसरी पंक्ति दे दिया है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये वाली पंक्ति, यथा राजा अनुजेन गंतव्यम तथा गच्छामि, जैसे राजा का अनुज जाता है उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, जाऊँगा। उसके बाद राजा कहते हैं कि ननु, ये पंक्ति पहले आ जाएगी, इसके बाद फिर विदूषक कहेगा कि तेन ही युराजोस्मि इदानीम संवृत्तः। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा, इसमें पंक्ति संभवतः थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो राजा कहते हैं कि ननु तपोवनोपरोधः, ननु माने
शंका करते हैं, शंका शब्दार्थ है। कहते हैं कि तपोवनोपरोध, तपोवन में जो अवरोध हो रहे हैं, कोई जो विघ्न है, वह विघ्न परिहारणीय, वो क्या है, विघ्न न हो, परिहार हो जाए। इसलिए इति सर्वाननुयात्रिकांस त्वयैव सह प्रस्थापयामि। सर्वान इसलिए जो सभी अनुयात्रिक हैं, अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को त्वयैव सह तुम्हारे ही साथ प्रस्थापयामि, मैं क्या करूँगा, भेजता हूँ, उनको प्रस्थापित करता हूँ। अब वो कहेगा तो फिर मैं कैसा हो गया हूँ, जैसे युवराज होते हैं। तेन ही युवराजोस्मि इदानीम संवृत्तः, तेन ही इदानीम इस समय, सगर्व माने गर्व के साथ, यहाँ पर वो भी पद नहीं दिया है, गर्व के साथ कहते हैं तो मैं अब, इदानीम माने इस समय, युवराजोस्मि युवराज की तरह क्या हो गया हूँ, बन गया हूँ। तब राजा कहते हैं, अब यहाँ से देखिए लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई है। स्वगतम अपने मन में, चपलोयम बटु, अरे यह जो बटु है, जो ब्राह्मण बालक है, यह क्या है, बड़ा चंचल है। कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्यः कथयेत, अरे कदाचित कहीं यह अस्मत् प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना है शकुंतला वाली बात जो मैंने इसको बताई है, वह बात, वह प्रार्थना अंतःपुरेभ्यः कथयेत, अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं उनसे न कह दें। भवतु अच्छा, एनमेव वक्षे, इनसे इस तरीके से कहता हूँ। विदूषक हस्ते गृहीत, विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़ करके, और प्रकाशम माने बोल करके, प्रकट प्रकट करके कहते हैं, वयस्य भो वयस्य, हे मित्र, ऋषि गौरवादाश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति, ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर भाव के कारण, गौरव होने के कारण, आश्रमम गच्छामि, मैं आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायाम माम अभिलाषः, खलु माने वस्तुतः, जो तापस कन्यका है, तपस्वी की जो कन्या है, अर्थात वह जो शकुंतला है, उस शकुंतला पर माम अभिलाषः, मेरी जो अभिलाषा है, जो आसक्ति है, वो न सत्य में, वो सत्य नहीं है, अर्थात मैंने वो आपसे मजाक किया था। पश्य माने देखो, पश्य माने देखो, पश्य माने देखो। क्व वयं क्व परोक्षमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। ये वियोगिनी छंद है। कहते हैं कि हे सखे, हे सखे, सखे यहाँ पर संबोधन में है, हे सखे, हे सखे, वयम क्व, वयम क्व मृगशावैः समम, मृगशावैः समम एधितः परोक्षमन्मथः। हे सखे, वयम क्व मृगशावैः समम एधितः क्व परोक्षमन्मथः, परोक्षमन्मथः ऐसा जनः क्व। फिर से देख लीजिए, कह रहे हैं कि हे सखे, वयम क्व और मृगशावैः समम एधितः परोक्षमन्मथः जनः क्व। दूसरा कहते हैं कि परिहास विजल्पितम ऐसा वचः, परिहास विजल्पितम वचः परमार्थेन न मुह्यति, परमार्थेन न गृह्यताम, परमार्थेन न गृह्यताम। कहते हैं
कि मिट नहीं रहा है काय हो। हे सखे, हे सखे माने हे मित्र, वयम को, अरे मैं कहाँ, हे मित्र कहाँ तो मैं। और कहते हैं कि मृग शावई, मृग के शावक के समम माने साथ, एधित एध वृद्धौ जो पला बढ़ा हुआ, परोक्ष मनमथ, मनमथ के जो परोक्ष है अर्थात काम भाव से जो दूर है, ऐसा जनः क्व, ऐसा व्यक्ति कहाँ। शकुंतला क्या है, आश्रम में रहती है। तो हे सखे, हे मित्र, वयम को कहाँ तो मैं, एक राजपाट में रहने वाला भोगी व्यक्ति, और मृग शावई, मृग के जो शावक हैं, मृग के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के समम माने साथ में, एधितः माने वृद्ध हुए, पले बढ़े हुए, परोक्ष मनमथ, मनमथ से जो परोक्ष अर्थात दूर रहने वाले, जनः क्व, कहाँ तो वे लोग। ठीक, इसलिए उनकी हमारी संगति कैसे हो सकती है, वो व्यक्ति कहाँ माने वह शकुंतला कहाँ। परिहास विजल्पितम वचः, परिहास माने जो हंसी है, उस हंसी में विजल्पितम वचः, विजल्पित माने जो कही हुई, में वचः माने मेरी जो बात है, उस बात को परमार्थेन न गृह्यताम, परमार्थ रूप से, सत्य रूप से, यथार्थ रूप से तुम न गृह्यताम, उसे न ग्रहण करना, उसे मत समझ लेना। यह मेरी विज्ञप्ति, यह मेरा कथन सत्य नहीं है, तुम उसको सही मत मान लेना। इसके बाद विदूषक कहता है अथ किम, अरे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अथ किम वाली बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि विदूषक यहाँ पर कहता है, विदूषक का वचन है अथ किम, अथ किम, लास्ट में ये पंक्ति भी है, अथ किम, अरे ठीक है कोई बात नहीं है। इत निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कर करके सब लोग निकल जाते हैं, और यहाँ पर ये द्वितीय अंक क्या होता है हमारा पूरा हो जाता है। इति द्वितीय अंक, इस तरीके से हमने द्वितीय अंक तक का अध्ययन कर लिया। कल से हम तृतीय अंक में प्रवेश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने और आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों का ये अभिज्ञान शाकुंतलम पंक्तिशः पूरा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।